उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया बिल। जय श्री राम के नारों से गूंजा सदन। नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय परंपराओं की अवहेलना का उठाया मुद्दा। नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति से दिया इस्तीफा। कहा, नियम विरुद्ध सदन चला रही सरकार। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, हर अच्छे काम का विरोध करती है कांग्रेस। देवभूमि के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। ड्रग इंस्पेक्टर ने किया लाल कुआं के आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण। कार्रवाई से मचा हड़कंप। अनियमितता मिलने पर 3 मेडिकल स्टोरों को जारी किए गए नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड विधानसभा का, जहां पर UCC विधेयक पर चर्चा लगातार जारी है। बैठे मेरे मन में आया कि चलिए उस टिहरी जेल को देख के आता हूं, जहां 19 दिन श्री राम कार्य सेवा समिति के दौरान आंदोलन में मैं जेल में रहा था। मैं गया माननीय अध्यक्ष जी वहां देखने, और जब मैं वहां जाके देखता हूं तो थोड़ा स्वाभाविक है, 33-34 साल पुरानी वो बात, परिवर्तन तो आएगा। तो मेरे से बाहर पत्रकारों ने पूछा कि आपको क्या अंतर नजर आता है। क्षमता से अधिक कैदी है वहां। हाँ बिल्कुल, पहले 150 की क्षमता थी, वहां 201 कैदी में उनको भी मैंने बातचीत की, उनसे मैंने मुलाकात की, उनसे मैंने कहा कि जो गलतियां हुई है उनको सुधारिए। जैसे आप लोगों ने गलतियां की थी वो हम सुधार रहे हैं। आप कर रहे हो, हम सुधारेंगे। अभी आप कर रहे हो, हम सुधारेंगे। उसके बाद जब पत्रकार पूछते हैं कि आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, तो मैंने अध्यक्ष जी मेरे मुंह से पता नहीं क्यों और कैसे निकल गया कि पहले हम भगवान श्री राम का नाम लेते थे तो पुलिस गट्टा पकड़ के जेल में डालती थी। आज भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो सम्मान किया जाता है। ये अंतर दिखाई दे रहा है। आज जय श्री राम बोलना, जो कल तक यानी कुछ समय पहले तक भगवान श्री राम को लोग काल्पनिक कहते थे। भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती थी, हमारे साथी जानते होंगे, बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई कि भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। माननीय अध्यक्षा जी, राजीव गांधी जी और PV नरसिम्हा राव के समय चलो जय सिया राम, जय सिया राम, स्वीकार तो करिए। जय सिया राम। सीता माता को याद करिए। आपस में क्या कर लो, पहले कौन बोलेगा? प्रेम से लीजिए ना, हम तो कह रहे हैं प्रेम से ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हम आए थे। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अरे आज माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये बदलाव देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमने जब से पैदा हुआ हमने देखा है कि भगवान पुरुषोत्तम जो है रामचंद्र जी का हमेशा जो है वो उसका दिव्य और भव्य जो है आयोजन होता है। तो रामलला के नाम पर हम लोग मनाते हैं, ये कोई वो नहीं है। भगवान राम के नाम पर उत्तराखंड ये गलत है। माननीय अध्यक्षा जी, बदलाव आ रहा है। माननीय अध्यक्षा जी, जिन भगवान राम ने टेंट में रह के लड़ाई लड़ी वो उनको तो बाहर कर दिया है। माननीय अध्यक्षा जी, भाई हमारे आज भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे राजनीतिक स्वार्थ नहीं ढूंढते, हमारा स्वार्थ है, वोट हमारा स्वार्थ नहीं है। हमारे देखिए, यदि स्वार्थ की बात होती तो UCC बहुत पहले आ गया होता। स्वार्थ यदि आप लोग नहीं करते तो UCC बहुत पहले आ गया होता। नहीं,
मैं हमारे माननीय धामी साहब तो प्राण हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की भगवान का विरोध कर रहे, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों में बाइकआउट नहीं किया आप लोगों ने। आज वहाँ पे जो है आप बीजेपी के विधायक नहीं, आप पूरे प्रदेश के जो है संसदीय कार्य मंत्री, उस भाव से बोलिए। जब कोई विरोध करेगा तो जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्षा जी, हमको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी, कुछ दिन पहले हम लोग चूंकि मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और आरएसएस जिसे बोलते हैं, उसका एक मूल जो भाव है देश के अंदर इस संस्कृति को लाना है। 1925 से लेकर लगातार हम एक ही बात करते थे कि सनातनी परंपरा वापस आनी चाहिए जो पिछले 75 सालों में नष्ट हुई। और माननीय अध्यक्षा जी, पिछले दिनों जब वो आए तो मैंने उनसे एक ही बात कही, उस समय माननीय प्राण प्रचारक जी को कि नाम लेना ठीक नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भाव था वो आज इसलिए पूरा हो रहा है कि कल हम वंदे मातरम बोलते थे तो हमारी मजाक उड़ाते थे, आज सब वंदे मातरम बोलते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे भाई भी आज जय श्री राम बोल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये आप सारे काम पूरे करें। ये 1986 की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्षा जी। 1986 के बाद भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया, ये मेरे साथी बता दें। क्यों नहीं साल माननीय अध्यक्षा जी, जिस प्रकार से धारा 370-35 से इस देश से हटी, जिस प्रकार से 3 तलाक इस देश से खत्म हुई, जिस प्रकार से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य मंदिर में इस 22 जनवरी को हुई, ये हम सबके आंखों के सामने हमने देखा। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, मेरे तमाम साथियां बोलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से विवाह में, संपत्ति में, तलाक में, एडॉप्शन में, ये समान नागरिक संहिता में उन महिलाओं को संरक्षण मिलेगा जो संहिता यार बीच बीच में गड़बड़ हो रही है। और जिस प्रकार से जिन बहनों के साथ एक पत्नी, बहुपत्नी, ये जो अनेकों जो विसंगतियां थी, उसमें उनको अधिकार मिलेगा। शादी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ में जो रजिस्ट्रेशन करेगा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ऐसे अनेकों प्रावधान इसमें किए गए हैं। और मैं चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पर्ची के बिना ही बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा हूं। मुझे याद है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 8 फरवरी 2023 को दुष्यंत गौतम की 2 पंक्तियां कही थी, मैं वो दोहराना चाह रहा हूं। दुष्यंत जी की, तुम्हारे सुना दीजिए। माननीय जी, जो हमारे साथी उन्हीं के लिए शायद ये पंक्तियां, तुम्हारे
जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, क्या बात है? कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इसलिए और 9 फरवरी 23 को ये बात फिर उन्होंने कही थी कि कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने जो देश के अंदर एक यूसीसी लाके एक इतिहास बनाने का काम किया। हम सारे यहाँ आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत गौरवान्वित हैं। ये जो भवन है ये भी साक्षी बनेगा और जब 6 फरवरी का दिन आएगा, उसी प्रकार जैसे 22 जनवरी का दिन आएगा पूरा देश खुशियां मनाएगा, उसी प्रकार 6 फरवरी का दिन आएगा, ये प्रदेश खुशियां मनाएगा, देश खुशियां मनाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में पेश कर दिया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद विधानसभा में विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद कानून बनेगा। इसके साथ ही यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। इस मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है और हम सब बहुत खुश हैं कि यूसीसी टेबल हुआ है। और आप सब जानते हैं कि यूसीसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक है और आज मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इसको आज सदन में ले किया है। आज हम टेबल क्या है, आज चर्चा शुरू होगी और चर्चा जारी रहेगी और जब तक आवश्यकता होगी तब तक चर्चा जारी रहेगी। जब तक हर एक व्यक्ति जिसे इसमें अपना हर एक सदस्य अपना जब तक मत नहीं रख देता है, अपनी बात नहीं कहते, तब तक हम चर्चा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने इसे टेबल किया है। 2 बजे से इसमें व्यापक चर्चा होगी। ये सभी लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायी होने वाला है। विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण का इसमें बहुत बड़ा काम होने वाला है। हमारे चाहे विवाह का हो, अडॉप्शन का हो, संपत्ति का हो, और जिस प्रकार से आप लिव इन स्थिति में जो हम लोग अभी तक जिसको कोई मान्यता जिस प्रकार से नहीं दी जाती थी, आज उसके होने वाले बच्चे को इसमें अधिकार मिल रहे हैं। आज उन लोगों को अधिकार मिल रहे हैं जो बिल्कुल जिनके साथ हमेशा अन्याय होता आया है। ये हमारा उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य ऐसा बन रहा है जिसने यूसीसी को लागू किया। कि हमने समझना भी और समझाना भी है, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन एक खूबसूरत भारत बनाना है। मुझे लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं, जो जानबूझ के विरोध कर रहे हैं, उनको तो समझाया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी मंशा विरोध करने की है। लेकिन जो गुमराह होकर विरोध कर रहे हैं उनके साथ बैठेंगे, उनको समझाएंगे कि ये किसी के विरोध में नहीं है, सबको साथ लेके चलने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस सधे हुए कदमों के साथ यूसीसी को लेके आ रहे हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि आने वाला वक्त उत्तराखंडियों का होगा। मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी कवायद के बाद और लाखों लोगों के सुझाव के बाद आज यूसीसी का ड्राफ्ट जो है सदन में आ गया है और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए हमारा प्रदेश नज़ीर बनने जा रहा है। आज चर्चा के बाद कल भी चर्चा होने जा रही है और जब इसको पास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में ये पहला प्रदेश होगा जो कि जो है इतना बड़ा काम करने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए गए यूसीसी कानून को लेकर पूरे देश में लगातार चर्चा जारी है, जिसमें कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ इससे सहमत नहीं हैं। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा है। वहीं उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि यह सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है जहां यूसीसी कानून लागू होने वाला है। इसी क्रम में भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 11 फरवरी के लोहाघाट दौरे को लेकर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने शहर के नागरिकों और विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी। बैठक में नगर की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही गई। साथ ही शहर की अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा करने की बात कही गई। वहीं बैठक में शामिल भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि 3 बड़ी मांगे नजूल भूमि फ्री होल्ड करने, सरयू लिफ्ट, पेयजल योजना निर्माण और लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारना, इन 3 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा करने पर सहमति बनी है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ हाईवे भी 2 दिनों से बंद पड़ा है, जिस कारण पर्यटक भी मिनी स्विट्जरलैंड चोपता नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम खराब है। मौसम के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के चलते धाम में ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। परिवहन विभाग चंपावत ने जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एआरटीओ चंपावत सुरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद समस्त डाइट प्रवक्ताओं, एलटी अध्यापकों और डीएलएड के छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। साथ ही कहा कि परिवहन विभाग अभियान के तहत जगह जगह यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसके तहत आज डाइट में जो सेवारत शिक्षक हैं उनके साथ एक जो है इंटरेक्टिव सेशन हम लोगों ने रखा था कि रोड सेफ्टी पे कि कैसे हम जो है इस दुर्घटना को कम से कम करें और कैसे अपने बच्चों को, अपने स्कूल के सारे बच्चों को इन सब चीज़ों से अवेयर करें, उनके पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित करें। इन सब पे एक परिचर्चा हम लोगों ने यहाँ पर रखी थी। दुर्घटना कभी भी जो है कहीं पे अगर दुर्घटना घटित होती है और अगर कोई रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है तो उसकी हेल्प करने से कभी परहेज़ नहीं करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और यह भ्रांति आदमी को दिमाग से हटा देनी चाहिए कि अक्सर ये होता है कि लोगों को लगता है कि यदि वो किसी की घायल की मदद करते हैं तो उनको किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनका पार्ट बनना पड़ेगा, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हेल्प करता है तो उसका जो है पुलिस के किसी भी पूछताछ या किसी भी इंक्वायरी करने वाले एजेंसी से कोई लेना देना नहीं। रुड़की में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर अकेली महिला को चाकू दिखाकर नकदी, आभूषण और कीमती सामान लूट लिया। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। बता दें कि घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की जांच में बताया गया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति महिला का रिश्तेदार है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच लगातार जारी है। पूर्व एक महिला को चाकू लगने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में उक्त महिला से जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके ही परिचित के द्वारा ये घटना की गई है और बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए उक्त महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी आसपास के लोगों से भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में रहेगी। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी संत को टिकट दिए जाने की मांग की और इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि यह प्रयोग एक बार संतों को टिकट देकर दिया जा चुका है और लेकिन हरिद्वार की जनता से इसे नकारा गया है, क्योंकि जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में देखना चाहती है, राजनीतिक के रूप में नहीं। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी होने और आरोप लगाने वालों पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वे राजनीति के लोग ही थे जो राम जन्म आंदोलन के चलते उनकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन अब उनके हौसले पस्त हैं। ये देश राम के साथ खड़ा है, कृष्ण के साथ खड़ा है। मुख्य रूप से मैं यही कहूंगा कि अब साधु संतों को और सनातन जगत से जुड़े हुए सभी धार्मिक लोगों को
इस राष्ट्र को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए जो भी संभव है वो प्रयास करना चाहिए। वो साधना भी हो सकती है, संघर्ष भी हो सकता है। देखिए, ऐसा प्रयोग पहले किया जा चुका है। एक बार संत को पार्लियामेंट के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, लेकिन हरिद्वार की जनता ने स्वीकार नहीं। हरिद्वार की जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में ही देखना चाहती है, उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखना चाहती है, उन्हें राजनेता के रूप में नहीं देखना चाहती है। ऐसी मेरी मान्यता है। हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर साधु संतों को टिकट देने की मांग उठाई गई, जिसे सिरे से नकार दिया गया। आपको बता दें, पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है, लेकिन जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में देखना चाहती है, न कि राजनेता के रूप में। लालकुआ डिपो नंबर 4 में उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए संघ की कुमाऊं क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव संपन्न होने के बाद कर्मचारी संघ के संरक्षक BS रावत ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर पद की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित कमेटी कर्मचारी की समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है। आज हमारे इस्किरर समुदाय जो काफ़ी दिनों से भटक गया था, उनके मूलभूत जो समस्याएं, जो कोर्ट केस का जो मसला है, उसको सॉल्व कराना और उनके 2000 ग्रेड पे के लिए हम जुझार काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे, उसको दिलाना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने एक कंधों पर ले रहे हैं और हमने इनको वादा किया है कि हम इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, जो हमारे बहुत पुराने साथी, संघर्षशील साथी रहे, उनको जिम्मेदारी दी है और निश्चित तौर पर हम प्रांत लेवल में हमारी जितनी भी समस्याएं, हम उन पर लगातार फोकस कर रहे हैं और शासन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्या का समाधान करवाया है। जो भ्रष्टाचार जो है अपनी चरम सीमा पे है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम आंदोलन से ही पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड में जीआरपी की एसपी सरिता डोभाल लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें लंबित विवेचनाओं और मुकदमों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा सुरक्षा के नजरिए से भी लक्सर के जीआरपी थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि बाहरी तत्वों और अन्य लोगों के संबंध में तत्वाधान की सत्यापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में विभिन्न आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान कोटद्वार जीआरपी प्रभारी सहित रुड़की जीआरपी प्रभारी और लक्सर के जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय शर्मा के अलावा अन्य पुलिस अफसर भी मौके पर उपस्थित रहे। एसपी सरिता डोभाल ने थाने के हथियारों की जांच भी की। थाना जीआरपी लक्सर का निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण है, तो जो रूटीन की चीज़ें हैं जिसमें पेंडेंसी को लेकर के भी जो है चर्चा हुई है कि जो यहाँ पर पेंडिंग मुकदमे हैं उनके निस्तारण को लेकर के निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जो है जो यहाँ की सुरक्षा को लेकर के भी जो है निर्देश दिए गए हैं। जो थानाध्यक्ष को वेरिफिकेशन को लेकर के इनको बताया गया है कि ज़्यादा संख्या में वेरिफिकेशन करेंगे। जो यहाँ पर पोर्टर्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि जो किसी भी तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको जो है उन पर काबू किया जा सके। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।